नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दोस्तों आपका अपना लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राशि की जिसके अंदर संतुलन, सौंदर्य और सामंजस्य की पहचान कूट कूट कर भरी हुई है। जी हाँ, शायद आपने पहचान लिया कि हम तुला राशि की बात कर रहे हैं। तुला राशि जो कि अपने आप को कई बार बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो 2026 आपके लिए ऐसा साल है जो आपको रिश्तों की गहराई सिखाने के लिए आया है। निर्णयों में स्पष्टता लाने वाला साल है और जीवन में सच्चा संतुलन स्थापित करने का भी आपको अवसर देने वाला है। तुला राशि का स्वामी शुक्र यानी कि प्रेम, सौंदर्य और जो समृद्धि का प्रतीक है। इस राशि के जो लोग हैं वो जन्मजात कूटनीतिज्ञ होते हैं। इनमें न्यायप्रियता, आकर्षण, हर स्थिति को संतुलित करने की अद्भुत क्षमता होती है। तुला राशि वाले चाहते हैं कि उनके आसपास हमेशा शांति हो और अक्सर वही उसी शांति के स्रोत भी बन जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों के जीवन को बैलेंस भी कर देते हैं। पर कई बार ये अपनी लाइफ को अनबैलेंस कर लेते हैं, दूसरों को ठीक करने के चक्कर में अपने आप को अनबैलेंस कर लेते हैं। इनकी उपस्थिति से ही माहौल सुंदर हो जाता है, सामंजस्यपूर्ण हो जाता है, लेकिन कभी कभी यही निर्णय न ले पाने की वजह से दुविधा में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी दुविधा में अगर ये फंस गए तो इनके लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यही वो जगह है जहां पर तुला को खुद पर काम करना होता है। 2026 में सितारे कह रहे हैं कि संतुलन बनाना है, लेकिन दृढ़ता के साथ। आकर्षित करना है सबको, लेकिन सच्चाई के साथ। तुला राशि वालों के लिए 2026 एक सामंजस्य का वर्ष रहने वाला है। पिछले साल जिन रिश्तों या निर्णयों में उलझन थी, अब वही सारी ऊर्जा सौहार्दपूर्ण दिशा में बहने लग जाएगी। इस साल कुछ चुनौतियां भी होंगी, खासकर व्यक्तिगत इच्छाओं और दूसरे की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की। लेकिन फरवरी से जून के बीच स्थिति आपके पक्ष में पलटने वाली है। यह वो समय होगा जो आपकी कूटनीतिज्ञ, आपके शब्द और आपका आकर्षण तीनों मिलकर आपको सम्मान दिलाने वाले हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में आपकी छवि और निखरने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में तुला राशि वाले 2026 में गहरे बंधन बना सकते हैं। जो लोग लंबे समय से सिंगल्स हैं, उन्हें ऐसा व्यक्तित्व मिल सकता है जो आपके सौंदर्य बोध और संवेदनशीलता से प्रभावित भी होगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह साल रिश्ते को और मधुरता देने वाला है। आप और आपके साथी के बीच समझदारी, एक दूसरे के प्रति समर्पण और रोमांस बढ़ने वाला है। हालांकि दुविधा से बचना है, क्योंकि सबको खुश रखने का प्रयास कभी कभी अपनी खुशी को खो देता है। घर परिवार में सौहार्द के पल भी आने वाले हैं। घर में कोई नया समझौता या नई खुशी का उत्सव भी हो सकता है। जीवन साथी या भाई बहनों के साथ संवाद बेहतर भी बनेगा और परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है, आपके लिए भाग्यवर्धक साबित भी होगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। तुला राशि 2026 आपके लिए साझेदारी का, रचनात्मक और प्रगति का साल है। नौकरी में आपकी कूटनीति और टीम वर्क दोनों की सराहना होने वाली है। आप किसी बड़ी डील या सहयोगी भूमिका में भी आ सकते हैं। साल के मध्य मई से सितंबर के बीच में आपके करियर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप या नई जिम्मेदारी की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यवसायियों के लिए भी यह साल सहयोग और विस्तार का है। नई साझेदारी या प्रोजेक्ट से पहले विचार विमर्श जरूर कर लें, लेकिन अवसर नहीं चूकना, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो सामंजस्य बिठाते हैं। तुला राशि वालों, 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर और समृद्ध रहेगी। साल की शुरुआत में खर्चों में संतुलन बनाने की जरूरत है। शायद सौंदर्य या रिश्तों के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं उसमें, लेकिन बाद में वही निवेश आपके लिए लाभदायक भी साबित होगा। मध्य अवधि की बात करूं तो साझेदारी से धन के लाभ के योग हैं। कोई पुरानी डील या साझा निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। कला, फैशन
या लग्जरी से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिलने के योग है। हालांकि अनिर्णय या दिखावे के कारण आप कई बार अधिक खर्चा कर सकते हैं, जिससे आपको बचना है। आपका फॉर्मूला होना चाहिए कि खर्च करो लेकिन संतुलित, कमाओ लेकिन साझेदारी से, समझदारी से। 2026 में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और अनिर्णय से बचना होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेस बढ़ सकती है। शुक्र की ऊर्जा आपके शरीर को संतुलित करती है। बस आपको उसी सही दिशा में अपनी ताकत को लगाना है। सुबह की सैर, योग और संगीत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। स्ट्रेस गायब हो जाएगी। चिंता और ओवरथिंकिंग से जितना बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये आपकी ऊर्जा को असंतुलित कर सकती है। किडनी और त्वचा से संबंधित लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। आध्यात्मिकता को अपनाएं, क्योंकि आपके भीतर का तुला तब सबसे संतुलित बनाता है जब वो भीतर से शांत हो। शुक्रवार को लक्ष्मी मां या शुक्र देव की पूजा करें। सफेद फूल, इत्र और खीर का भोग लगाएं और ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का रोज 11 बार जाप करें। सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। ये आपके आकर्षण और संतुलन को बढ़ाएंगे। दान की अगर मैं बात करूं तो विशेषकर चावल का दान, दूध का दान, सफेद वस्त्रों का दान आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि शुक्र की कृपा और रिश्तों में मधुरता बढ़ा सकती है। हर दिन सूर्यास्त के समय कुछ पल मौन रहकर प्रकृति को निहारें। इससे मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता दोनों बढ़ेगी। रिश्तों में न्याय और छोटों बड़ों दोनों को सम्मान करना सीखें, क्योंकि शुक्र की सुंदरता तभी सार्थक होती है जब वह सब में बंटती है। अब सुनिए तुला राशि वालों के लिए 2026 का सक्सेस मंत्र। मैं अपने जीवन का संतुलन हूं। मैं अपने निर्णयों की स्पष्टता खुद चुनता हूं। मैं समझौता कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ता। याद रखिए तुला राशि वाले, आपको किसी और से अपनी तुलना नहीं करनी। आपकी असली तुलना सिर्फ आपके कल के संतुलन से है। आपकी कूटनीति, आपका आकर्षण, आपकी न्यायप्रियता, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 2026 आपके लिए वो साल है जहां आप मध्यस्थ से सृजनकर्ता बन सकते हैं, जहां आप सिर्फ शांति नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सामंजस्य भर सकते हैं। तो उठिए, अपने निर्णय को अपने हाथों में लीजिए और याद रखिए, जो संतुलन जीत लेता है वही जीवन जीत लेता है, वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। मैं आपका कुणाल कुमार, आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। तो मिलते हैं अगले राशिफल में नई प्रेरणा और नई उम्मीद के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म कीजिए, क्योंकि किस्मत वही बदलते हैं जो संतुलन की राह नहीं छोड़ते। अपनी राशि मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने तुला राशि वाले सभी दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगली राशि वृश्चिक राशि 2026 वार्षिक राशिफल में दोबारा मिलेंगे।